शुरू कर दीजिए। हम टेट पास सहायक अध्यापक हैं और हमारी मांग है सरकार से कि हमें समायोजन किया जाए, वेतनमान दिया जाए। चूँकि एनसीटी के तहत यह जो है फुलफिल है और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री हमें बार बार कहते चल रहे हैं कि हम टेट पास की जो समस्याएं हैं उनको मैं समाधान कर दिया हूं। तो मैं कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि जो भी हमारी समस्या है वह ज्यों का त्यों बना हुआ है। सरकार झूठा प्रचार प्रसार कर रही है। आज हम लोगों ने बैठक करके यहाँ पर विचार विमर्श में निकल करके आया कि सरकार को जितनी भी हमें जिस तरह से वो सरकार से लड़नी है, जो हमारी मांगे हैं उनको हम लड़ करके लेंगे। सरकार से चाहे सड़क से लेकर के सदन तक लड़ना होगा। हम जो है अपने मांगों के प्रति अब शुरुआती हम सीआरसी स्तर से शुरू करेंगे, प्रखंड स्तर से, जिला स्तर से, और यह जो जनमानस है, जो जनता है, उसको बताने का काम करेंगे कि सरकार जो हमारी मांगों के प्रति झूठा प्रचार प्रसार करती है, हमें कुछ मिला नहीं है। यह सरकार झूठा आश्वासन दे करके और हमें बीच सड़क पर छोड़ दिया है। इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। जय हिंद, जय टेट पास। हम अरविंद कुमार लातेहार, राजकोर कमेटी सदस्य। आपका क्या समस्या है बताइए। देखिए, मूल समस्या यह है कि हम सभी जेटेट सफल अध्यापक जो हैं वह 20 सालों से सेवारत हैं और एनसीटी एक संस्था होती है जो भारत स्तर की होती है। उसकी स्थापना शिक्षक की अर्हता निर्धारण हेतु की गई है और उसके द्वारा जो अर्हता निर्धारित हुआ है पात्रता परीक्षा, उस पात्रता परीक्षा को हम लोगों ने सफल किया है। तो सफल जब मैंने किया तो मैं पूर्ण शिक्षक हुआ, पारा शिक्षक नहीं, मैं पूर्ण शिक्षक, सहायक शिक्षक की अर्हता रखता हूँ। इसलिए मुझे सहायक शिक्षक की दर्जा देकर के वेतनमान मिले। चूँकि हमारी बहाली भी कहीं से गलत नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बहाली जरूर हुई, लेकिन वह नियमबद्ध तरीके से हुआ। जिले के उपायुक्त महोदय के पत्रांक दिनांक के द्वारा वह ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा चयन जरूर हुआ, लेकिन हमारी योग्यता क्वालिफिकेशन का आधार बना करके किया गया। उसके बाद झारखंड सरकार के द्वारा हम लोग को डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन जो ट्रेनिंग कोर्स होता है उसको भी कराया गया। उसके बाद हम लोग 10 साल 12 साल सेवा दिए। उसके बाद एक पात्रता परीक्षा हुआ कि आप शिक्षक केबल हैं कि नहीं, तो हमने पात्रता परीक्षा भी पास किया। 2013 भी पास किए हैं, 2016 भी पास किए हैं। और ये झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जो अभी हेमंत जी हैं, वे चुनाव में जाने के पूर्व घोषणा किए थे कि हमारी सरकार बनती है तो हम 3 महीना के अंदर इनको वेतनमान देंगे, स्थायीकरण करेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पिछले वर्ष 2021 में जो समझौता हो रही थी, 2021 में दिसंबर में, उसमें बात आई थी कि हम 1 महीना के अंदर टेट पास पारा शिक्षकों के वेतनमान के ऊपर बैठेंगे। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की बैठक नहीं हुई, जो यह हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। कारण कि देखिए, हम लोग टेट क्वालिफाई हैं, हम लोग जानते हैं, शिक्षक हैं, सभी लोग स्नातकधारी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो इसलिए हम ये मांग करते हैं सरकार से। और हम ये भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहते हैं कि यदि आप सचमुच माटी की सरकार हैं, झारखंड की सरकार हैं, आप गरीब गुरबों की पार्टी की सरकार हैं, तो सरकारी विद्यालयों में किनके बच्चे पढ़ते हैं? गरीब गुरबों के बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ की शिक्षकों का आप मान सम्मान नहीं दीजिएगा, भरण पोषण लायक अपना वेतनमान नहीं दीजिएगा, तो अब शिक्षक, वहाँ का शिक्षक कितना खुशहाल रहेगा और कैसे शिक्षण कार्य करेगा? इसलिए वो हमें वेतनमान दे। मैं रविशंकर ठाकुर, गढ़वा जिला अध्यक्ष, जेटेट सफल सहायक अध्यापक संघ। आप बताइए मैडम कि जो आप लोग टेट परीक्षा में कितना भी वेतन मिल रहा है आप लोग को? अभी हम लोग का जो 1 to 5 है उसमें 21,000 है, जो 6 to 8 है उनका 22,500 है। लेकिन हमारा जो मूल मान था वेतनमान, वो हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जो सरकार बनी, हर मंच से सरकार का यही संबोधन होता था कि हम पारा शिक्षकों का कल्याण करेंगे, उनको वेतनमान देंगे। आज हमारा टेट पास किए हुए 7 साल हो गया। 7 साल में सरकार नया नियुक्ति नियमावली लेके आती है सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली का हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि पूर्व में जो नियुक्ति नियमावली थी 2012 की नियुक्ति नियमावली के तहत जो शिक्षक पूर्ण शिक्षक बन गए, और अभी सरकार चाह रही है कि नहीं, दोबारा आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर एक IAS अफसर को भी बोला जाए
कि आप दोबारा एग्ज़ाम पास करके आइए, अफसर बनिए, या अगर मंत्री को बोला जाए कि मंत्री बनने के लिए भी आपको एग्ज़ाम फेस करना पड़ेगा, तो क्या मंत्री दे पाएंगे एग्ज़ाम? तो फिर बार बार हम लोग के साथ ये छलावा क्यों किया जा रहा है? 14 दिसंबर 2021 को हमारे संघ के साथ विभागीय बैठक हुई थी, मंत्री जी भी मौजूद थे। उसमें बोला गया था कि टेट पास को 1 महीने के अंदर हम वेतनमान देंगे। आज 1 साल से पार हो गया, आज तक हमारा बैठक नहीं हुआ। लगातार हम लोग सीएम से मिलने का प्रयास किए, लेकिन सीएम, क्या कारण है कि सीएम मिलना नहीं चाह रहे हैं? और आज तक पूरे झारखंड में ये भर्म लोगों को फैला रहे हैं कि पारा शिक्षकों को हमने सब कुछ दे दिया। अगर सब कुछ दे दिया तो टेट पास पारा शिक्षक आज 2 आंदोलन कर चुके हैं झारखंड की धरती में, वो आंदोलन क्यों किए? और आगे भी अगर जल्द से जल्द सीएम हम लोग से वार्ता के लिए नहीं बुलाते हैं, नहीं मिलते हैं, या वेतनमान की घोषणा नहीं करते हैं, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और ऐसा आंदोलन करेंगे जब रघुवर की सरकार को हम लोग उखाड़ के बिक दिए कि सत्ता में नहीं आई, तो जब हेमंत सरकार को हम लोग बहुत उम्मीद, बहुत आशा के साथ सत्ता में बैठाया कि माटी की सरकार है, हम लोग की भलाई करेगी, लेकिन हम लोग की भलाई आज तक नहीं हुआ है। आखिर क्यों? आप क्यों नहीं दे रहे हैं? सिर्फ छलावा की बातें हो रही है, सिर्फ छलने का कार्य किया गया है, और वो भी टेट पास, जो पूर्ण अर्हता रखते हैं एक पूर्ण शिक्षक बनने का। मीना कुमारी, प्रदेश वार्ताकार सदस्य। आप अपना कुछ बात रखिए। सबसे पहले तो सरकार जब बनी है, बनने के पूर्व घोषणा करके आई थी कि पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे। हम लोग उसी वादा को याद करा रहे हैं, और चूंकि सरकार का आज 3 साल कंप्लीट हो गया, ये तीसरा साल, चौथा साल चल रहा है। अगर सरकार वेतनमान नहीं देती है, वेतनमान देने का वादा करके, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पिछले वर्ष में 2 बार आंदोलन भी कर चुके हैं, और हर एक बार आश्वासन मिली है कि आपको वेतनमान दिया जाएगा, वेतनमान के लिए कमेटी बनाया जाएगा, आपसे वार्ता किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी हम लोग फिलहाल बैठक कर रहे हैं प्रदेश कमेटी का, और प्रदेश कमेटी में ये निर्णय लिए हैं कि हमारा ये वर्ष आंदोलन का वर्ष होगा। अगर सरकार आंदोलन नहीं चाहती है तो तत्काल हमें वेतनमान दें। प्रमोद कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, टेट सफल सहायक अध्यापक। आप जो टेट पास अभ्यर्थी हैं, तो सरकार से क्या आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग? सबसे पहला तो हम लोग अभ्यर्थी नहीं, सहायक शिक्षक है, सहायक अध्यापक, पारा शिक्षक जो पहला कहलाते थे। ये सरकार बहुत बड़ी उपलब्धि जिसको कहते हैं, हम लोग को लगता है किसी को अगर नाम दे दे प्रधानमंत्री तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है, और हम लोग को सहायक अध्यापक बना दिए। लेकिन आप देखिएगा, अगर हमारी आर्थिक स्थिति, तो कल जहाँ थे आज वहीं पर है। सबसे पहले ये बात है कि इस सरकार से हम लोग को बहुत उम्मीद थी। माननीय मुख्यमंत्री जी जब सरकार विपक्ष में थी, लगातार चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे शिक्षा मंत्री, दोनों बड़े बड़े इसमें अपना बैनर में लिखा कर शरीर में कि पारा टीचर को अस्थाई करो, वेतनमान दो। लेकिन पता नहीं आज जैसे बने। कितना वेतनमान अभी मिल रहा है? अभी वेतनमान नहीं, अभी हम लोग को मानदेय मिल रहा है। मानदेय मिल रहा है, तो वो 16,800 से लेकर 22,500 22,000 तक 2 कैटेगरी में, ये 4 कैटेगरी में हम लोग को मानदेय मिलता है। आप लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, मांग हम लोग टेट पास है, हाँ। और टेट पास 2015-16 में सीधी नियुक्त किया गया था, तो उसको आज 50,000 मिल रहा है। और हम लोग जो है उस समय का ही है, हम लोग ने कहा है सरकार से, उससे ज़्यादा हम लोग का अंग है। जब आप उसको 42% में मैंने सहायक शिक्षक बनाते हैं, और हम लोग आज 58% वाले बैठे हुए हैं, तो ये बड़ा दुखद है। झारखंड माननीय सरकार, यहाँ के जो अभी वर्तमान सरकार, ये बोला कि नहीं आप लोग के साथ गलत हुआ, तो जब गलत बोल रहे हैं आप तो सही कीजिए ना। इस दिशा में मैं बता दूं कि माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 2021 में आपका दिसंबर माह में जो है एक वार्ता हम लोग के साथ हुआ था। उसमें बोला था कि बहुत जल्द आप लोग के साथ जो है 1 महीना के अंतर्गत वेतनमान को लेकर बैठक होगी। अगर वहां से देखा जाए तो 21 छोड़िए 22 खत्म हो गया, 23 आ गया, लेकिन वार्ता के लिए कभी जो वादा किए थे कि वेतनमान के लिए, वो बुलाया नहीं गया है। हम लोग चाहते हैं कि बुलावा हो उनके द्वारा। हम लोग ने एक सुझाव भी दिया था कि झारखंड में नियोजन नीति चूंकि बनने में बहुत कठिनाई हो रही है, लगातार ये बनता है, लगातार बिगड़ता है, क्योंकि पारा टीचर कार्यरत है। आज 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग अगर सरकार चाहे इसको कैबिनेट में ले जाए, और पारा टीचर जो 10 साल 12 साल जिनकी हो गई है, जैसे छत्तीसगढ़ में है जो 12 साल काम किए हैं, उनको डायरेक्ट सहायक शिक्षक में डाल देते हैं। हम लोग भी चाहते हैं जो टेट पास पारा शिक्षक है उनको सहायक शिक्षक बना दीजिए। आज जो अभ्यर्थी लोग, आज 50,000 1 लाख लोग जो बाहर में बैठे हुए हैं, उनको पारा टीचर के रूप में लाइए। इसमें कोई तरह का अड़चन नहीं आएगा। इस विषय को लेकर जो है माननीय मंत्री जी से हम लोग मिलेंगे,
इसके पहले जो हम लोग आज जो बैठक में निर्णय लिए कि हम लोग प्रमंडल एक बैठक करने जा रहे हैं और 5 प्रमंडल में बैठक करने के बाद हम लोग निर्णय लेने जा रहे हैं कि इस सरकार के विरोध जो पिछले रघुवर दास की सरकार में हम लोग ने जिस प्रकार आंदोलन किया था उसी प्रकार ये हम लोग का संघर्ष वर्ष यानी कि आंदोलन का वर्ष रहेगा 2023 का पारा टीचर के नाम पे। हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे, लगातार अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो जो है हम लोग इस बार अनशन आमरण अनशन करेंगे जो कि हम लोग को या तो नौकरी दे या तो नौकरी हम लोग को बर्खास्त कर दे, 2 में से एक हम लोग मानेंगे। मोहन मंडल, प्रदेश महासचिव। हुआ उस बैठक में तय हुआ कि यह 2023 हमारा आंदोलन का वर्ष होगा और हमें प्रमंडल स्तरीय बैठक कर सरकार को घेरने का काम करेंगे। ये शिक्षा मंत्री हम जहां थे वहीं हैं, हमें निमौली में कुछ नहीं दिया गया है, केवल झूठा और आश्वासन दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हर एक सभा में बोला जाता है कि पारा शिक्षकों के लिए मैं कुछ किया हूं, लेकिन उन्होंने टेट पास के लिए जो वेतनमान में अपना मोनोफेस्टो में लाए थे उन्होंने एक शब्द नहीं काम किया है। अगर सरकार नहीं चेती, हमें वेतनमान नहीं दिया तो भी रांची के धरती पर उतर के हम लोगों ने जोरदार आंदोलन करेंगे और सरकार को चलना मुश्किल कर देंगे। यह सरकार हम लोग को धोखा की है। एक बार पुनः निवेदन है कि सरकार हम लोगों की मांग को पूरा करे। मिथिलेश उपाध्याय, जिलाध्यक्ष पलामू। आज हम सभी जो है इस मोरहाबादी मैदान में झारखंड टेट सफल अध्यापक संघ का बैठक किए हैं और इस मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हम सरकार को कहना चाहेंगे कि हमारे साथ जो आपने वादा किया था उस वादा को हर संभव पूरा करें, नहीं तो हम लोग आंदोलन में जाकर आपको जो है सत्ता के विधायक, सत्ता पक्ष के मंत्री, हम लोग आंदोलन में जाएंगे और फिर आपका किरकिरी बनेंगे। आपने हमारा जो है वेतनमान देने का वादा किया था, वेतनमान को पूरा करें। धन्यवाद। मैं रांची जिला अध्यक्ष तारनी कुमार महतो। आज प्रदेश कमेटी कोर कमेटी का बैठक थी, उसमें हम लोग निर्णय लिए कि टेट पास सहायक अध्यापक का जो सरकार प्रोग्राम में बार बार बोल रही है कि हम इसके लिए काम किए हैं, लेकिन वो सड़क में बोलती है और हम लोग का पटल में कुछ काम नहीं हुआ। पहले जो वेतन मिलता था वही वेतन में है और इसके विरोध में हम लोग 2023 वर्ष जो नियमावली के विरोध जो सरकार हम लोग का काम कर रही है उसके विरोध में हम लोग सरकार के विरोध में, सरकार के विधायक हो, मंत्री हो, उसके विरोध में हम लोग निर्णायक लड़ाई 2023 में लड़ेंगे। यही हम लोग का आज निर्णय हुआ। तारनी कुमार महतो, रांची जिला अध्यक्ष। आप अपना बात को रखिए। आज प्रदेश कमेटी के अनुसार से आज बैठक अपने रांची में संपन्न हो रहा है। अभी टेट सफल सहायक अध्यापक संघ झारखंड में वेतनमान नीति को लेकर लड़ाई लड़ रही है। देखा जाए तो अभी तक हम लोगों को लॉलीपॉप मिला है और बाकी उसके कुछ नहीं। चुनाव पूर्व घोषणा में ये जगह जगह पर सरकार बोली कि हम आपको मेरे सरकार आने पर हम 3 महीना के अंदर में वेतनमान देंगे, लेकिन अभी तक कुछ दिया नहीं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर वह वेतनमान नीति नहीं लागू करती है हमारे बीच, तो वह भी तैयार रहे कि 2030 के बाद 6 लाख बच्चे नक्सली बनने जा रहे हैं। वो इस प्रकार से कि 6 लाख बच्चे नक्सली बनने के कारण अर्थात मुख्यधारा से भटकने का कारण ये होगा कि 20,000 स्कूल ऑटोमेटिक बंद होने जा रहा है, एनपीएस और यूपीएस। अतः अगर सरकार को इससे बचाना है, मुख्यधारा से भटकने से बचाना है, तो जितने भी सहायक अध्यापक है सारे को वेतनमान नीति से जोड़ना पड़ेगा और जितने भी विद्यालय है जिसके द्वारा पारा शिक्षक द्वारा संचालित होती है वैसे विद्यालय को स्वीकृत कर पद को स्वीकृत करते हुए उसको वेतनमान देना पड़ेगा। राजकिशोर महतो, कोर कमेटी सदस्य, झारखंड। आज मुख्य बैठक का जो आयोजन किया गया उसका उद्देश्य है कि 2022 में हम लोग जो वर्तमान सरकार बनी है झारखंड सरकार, इसमें काफ़ी उम्मीद और आशाएं हम लोग कहते थे कि माटी की सरकार है और हमारी मांग को ये पूरा करेगी। चूँकि इनका मैनिफेस्टो में भी था कि ये टेट पास पारा शिक्षकों को समायोजन कर अस्थायी करेंगे और वेतनमान दिलाएंगे, लेकिन ये सरकार खरा नहीं उतरी। इसी के मद्देनज़र आज हम लोग मोरहाबादी मैदान में ऑक्सीजन पार्क में बैठक रखा और एक विचार मंथन किया कि ये जो 2023 आंदोलन का वर्ष होगा और हम लोग सड़क से सदन तक चरणबद्ध आंदोलन से लोकतांत्रिक तरीके और जो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल है उसके तहत हम लोग आंदोलन करेंगे और अपनी वेतनमान को लेकर रहेंगे। यह सरकार से हम लोग मांग करते हैं
कि ये सरकार हम लोग को वेतनमान दे और हम लोग का एक ही मांग रहेगा, वेतनमान, एक मान वेतनमान। मेरा नाम भीम प्रजापति, बारियातू, लातेहार जिला।